Hey guys, how are you guys doing? Welcome to Unacademy CA Foundation Pro channel. क्या आप जनवरी 2025 के एग्जाम्स को एम कर रहे हो? क्या आप जनवरी 2025 की एग्जाम्स में बिल्कुल फोड़ना चाहते हो, तहलका मचाना चाहते हो एंड बिजनेस लॉस जैसे सब्जेक्ट में 80 प्लस स्कोर करना चाहते हो? तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू आर एब्सोल्युटली इन द राइट वीडियो. बिल्कुल सही देख रहे हो आप. And for those people who are watching me for the first time, I am CA शशांक साबू. आप सबका अपना शशांक भैया. मैं आप सबको बिजनेस लॉस पढ़ाऊंगा and I'm pretty sure that I would make you fall in love with business loss. So, जनवरी 2025, राइट? बहुत सारे ख्वाब हैं और मन है कि हम सीए फाउंडेशन में बेहतरीन मार्क्स लेकर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाए. सो व्हाट शुड बी माय प्लान? ऐसा कुछ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान मिल जाता तो बहुत सही होता. एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट मोस्ट स्टूडेंट्स हैव राइट नाउ कि भैया जनवरी एम करे या लेट हो चुका है एंड वी शुड शिफ्ट आवर अटेम्प्ट और डेफर आवर अटेम्प्ट. वेल, माय इमीडिएट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि अभी वक्त है. और मैं आपको बोलता हूं कि जितना लिमिटेड वक्त होगा ना, उतना ही हम ज्यादा प्रोएक्टिवली काम करते हैं. अदरवाइज वी टेंड टू बिकम अ लिटिल मोर प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड हम डेफर करते हैं अपने गोल्स की तरफ. तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप जनवरी 2025 को एम कर रहे हो, बिल्कुल पॉसिबल है. विद द राइट डायरेक्शन एंड द राइट गाइडेंस, आई एम प्रिटी श्योर कि आप जनवरी 2025 को बिल्कुल क्लियर करने वाले हो. सो अगर आप जनवरी का सोच रहे हो, what should be my plan? How should I plan my study to score 80 plus in law? तो मैंने आपको लिए कंप्रीहेंसिव स्लाइड बनाया है, अगर आप देख सकते हो. सबसे पहला एम जो आपका होना चाहिए वो ये है कि आप चैप्टर वाइज टॉपिक का कवरेज करिए, कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से पढ़िए एंड साथ साथ में विथ एवरी यूनिट यू डू यू शुड राइट द आंसर्स. भले ही वो एकदम खराब आंसर्स आए शुरुआत में, बट जब आप एक एक आंसर्स को लिखते जाओगे, इट इज लाइक अ मसल, इट वुड इंप्रूव एंड देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल फील कॉन्फिडेंट कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आंसर लिखना कैसा है. ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप अपने सीनियर से ऐसा बात कर सकते हो जो बोलेंगे कि भैया कॉन्सेप्ट आता है बट आंसर्स लिखे कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है इन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉज. तो द इमीडिएट हैक और द अल्टीमेट हैक इज कि आप यूनिट्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो हमारे साथ में एंड साथ साथ में आंसर राइटिंग को करना शुरू कर. अगर आप मुझसे मेरे साथ करने वाले हो, देन मैं आपको साथ साथ में कुछ आंसर्स लिखाऊंगा. कई सारे आंसर्स आपको खुद से लिखना है. शुरू में आप बिल्कुल खराब लिखोगे, बट धीरे धीरे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू विल. नंबर 2 कि भैया कंसेप्ट्स पढ़ रहे हो, चैप्टर जब हम लोग क्लासेस कर रहे हैं तब मजा भी आ रहा है, याद भी हो रहा है उस वक्त, पर एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते बाद में हम उन टॉपिक्स को भूल जाते हैं. वेरी कॉमन, ऐसा कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हाट डू यू हैव टू डू फॉर दैट? सबसे पहले ऑन डेली बेसिस रिवीजन करना जरूरी है एंड साथ साथ में आपको वीकली रिवीजन को भी करना जरूरी है विदाउट फेल. ट्रस्ट मी, अगर आप जितनी बार चीजों को रिवाइज करोगे, जितनी बार आप बोल बोल के करोगे, उतनी बार ही आप बहुत बेहतरीन मार्क्स लेकर आ पाओगे एंड यू विल नॉट फॉरगेट द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. नंबर 3 कि सिर्फ रिवीजन करने से काम चलने वाला नहीं है, आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा. एंड क्योंकि ये शुरुआती समय है जब आप सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, उस वक्त के लिए आपको चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज टेस्ट देना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे टेस्ट वगैरह लेते हैं जहां पे वो चेक होता है कि आपको क्वालिटी कैसा चल रहा है. Again, the same policy would be there that you might not do as well जितना आपने सोचा होगा इन द इनिशियल टेस्ट, बट जब आप देते रहोगे, then trust me on the same, you will improve. And you know, the more amount of tests you do, the more amount of writing practice you do, इससे मोटा मोटी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया भी हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं. तो आप इन द लेटर स्टेज जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी होने वाली नहीं है. नेक्स्ट इज वंस यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस प्रॉपर्ली, ठीक है, फिर आपके कई सारे वन शॉट्स एंड क्विक रिविजन्स आपको करना है. मेरी भी एक प्लेलिस्ट बनती है हमेशा और मैं लाइव भी कराता हूं. जैसे एग्जांपल, मैंने सितंबर 2024 में आई रैन
द टारगेट टू अचीव 80 प्लस का प्लेलिस्ट आप जाके चैनल में देख सकते हो किस तरीके से हम एम करते हैं टू स्कोर एब्सोल्युटली क्रेजी इन आवर एग्जाम्स, और वही सेम पैटर्न आपको भी फॉलो करना है, क्योंकि रिवीजन 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 इज द मेन थिंग. Next, after you have revised the concept, uh, you should solve as many questions as possible. जो बच्चों को देखा गया है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लिखने में दिक्कत आता है, तो उसको आपको लिखना है फ्रॉम द वेरियस एमटीपीज, आरटीपीज एंड पीवाईक्यूज. अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो ये काम भी मैं आपको करके दे दूंगा, पर आपको करना जरूर है. नेक्स्ट इज यू गिव फुल लेंथ टेस्ट. दिस एग्जांपल 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 100 मार्क्स के टेस्ट आपको देने चाहिए, ताकि आपको एकदम मतलब एकदम नॉर्मल सा फील हो जाए. बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पैनिक कर जाते हैं एग्जाम्स के वक्त में, दे आर नॉट एबल टू प्लान इट. उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छे से है, बट इट्स जस्ट कि उन्होंने कभी भी एग्जाम्स दिए नहीं है बिफोर द मेन एग्जाम्स. इट्स लाइक अ टेस्ट प्रैक्टिस, इट्स लाइक अ नेट प्रैक्टिस, नॉट अ टेस्ट प्रैक्टिस. इट इज लाइक अ नेट प्रैक्टिस कि आपको टेस्ट देने पड़ेंगे. और मैं जब टेस्ट लेता हूं तो जनरली वो 2 से लेके 4, 4.5 का ब्रैकेट रखता हूं, ताकि आपको एकदम एग्जाम वाली वाइब आई और आपको ऐसा फील हो कि आप एग्जाम्स ही दे रहे हो, एंड इट बिकम्स वेरी वेरी नॉर्मल फॉर यू ऑल व्हेन यू गिव योर एग्जाम्स. सी द एंटायर स्लाइड जो मैंने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं कि इट इज अ रॉकेट साइंस पॉलिसी, बट ट्रस्ट मी, द मोस्ट सिंपल येट प्लान्ड स्ट्रैटेजीज आर द ones which work the most. आपको कोई फैंसी स्टाइलिंग नहीं करना है जिससे आपको एक अनोखा मार्क्स आने वाला है. ठीक है, ये आपके बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में भी काम आता है. यू डोंट हैव टू ईट फैंसी टू हैव अ ग्रेट बॉडी. सिमिलरली, यू डोंट हैव टू हैव अ फैंसी फॉर्म ऑफ टाइम टेबल to score excellent marks in your exam. It should be simple, it should be clear, and it should be goal oriented, so that you do absolutely crazy in your exams. सर, तो अगर आप अभी शुरू करने वाले हो अपने एग्जाम्स को, आई मीन प्रिपरेशंस को, तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अभी एम करता कि मैं नवंबर मिड से लेके नवंबर एंड तक मैं एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेता. सिलेबस कंप्लीशन का यह मतलब नहीं है कि खाली आपने टॉपिक पढ़ा, क्लासेस कर लिया, खत्म. नहीं, दैट विल बी रॉन्ग. बिकॉज अगर आपने इतना समय लगा के सिलेबस कंप्लीट किया और उसके बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, मेरा सिलेबस खत्म हो गया, अब मैं रिवाइज करता हूं, एंड आपको वापस से शुरू से रिवीजन करना पड़ रहा है, आपको उतना ही समय वापस देना पड़ रहा है, देयर इज नो पॉइंट. जब आपको मैं बोल रहा हूं कि सिलेबस कंप्लीट करना है बाय नवंबर एंड, आई मीन कि आप Q&A कर रहे हो, वीकली रिवीजन कर रहे हो, और जो चैप्टर एंड यूनिट टेस्ट है वो सब दे रहे हो, ताकि जब आप अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लो, यू आर इन अ गुड पोजिशन. आपको पता है कि कुछ चैप्टर्स आपके स्ट्रेंथ चैप्टर्स है, जिसको आप समय दोगे और तो आपका और पॉलिश आ जाएगा, एंड उतना समय आपको लगाना नहीं है उन चैप्टर्स में. एंड कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आप जब चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, या फिर इसमें लगा होगा कि इसको रिवाइज करना जरूरी है, उनमें आप ज्यादा वक्त दे सकोगे. इस तरीके से आप स्ट्रैटेजिकली प्लान करोगे, बिकॉज द एम इज वेरी हाई ऑफ 80 प्लस, so we have to aim to cover the maximum amount of syllabus, or if I better say you, the entire syllabus with all the questions. Next, once you have completed the syllabus by the 15th or the end of November, then you have to revise your first revision by from the December month, and then you can start with the second revision by 15th or 20th of December, and उसके साथ में आपको multiple chapter का टेस्ट देना है. And finally, at the end of the showdown, when the time has come for your exams, उसके पहले आपको खूब सारे papers and full length के tests देने हैं, एग्जाम्स देने हैं, ताकि आप जो है बहुत बेहतरीन करो अपने जनवरी 2025 के एग्जाम्स में. राइट, तो दिस इज द एंटायर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कि आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप एक जैन के बच्चे हो. नाउ कपल ऑफ मोर हैक्स गोइंग टू बिजनेस लॉस. देखो, सबसे पहला चीज, आपको आंसर प्रैक्टिस करना ही चाहिए. बिना आंसर प्रैक्टिस के काम चलने वाला नहीं है. एग्जाम्स में मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि भैया एग्जाम्स में पूछते हैं क्वेश्चंस. It is not that they will ask you explain section 36 of so and so act. ऐसा नहीं है. आपको एक केस देंगे या आपको टॉपिक देंगे, उसके ऊपर आपको सवाल का जवाब देना है, तो आप जितना हो सके क्वेश्चंस सॉल्व करो. नंबर 2, रिवाइज रिवाइज रिवाइज. ट्रस्ट मी, योर प्रॉब्लम्स आर नॉट स्पेशल. इफ यू फॉरगेट, ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, these are not special problem, these are basic average problems which will only come when you revise, write, revise, write, revise, write. तो अपने बोर्ड के आगे लिख लो कि भैया मेरा एम क्या है, एंड
अपने आप को कांस्टेंट मोटिवेशन देते रहो कि मुझे रिवाइज करते रहना है, मुझे लिखते रहना है, एंड इवेंचुअली ऐसा वक्त आएगा जब आपको चीजें बिल्कुल एकदम माथे में चिपक जाएगी एंड यू विल से कि हाँ भैया हो जाएगा। नंबर 3 इज कि कुछ चैप्टर्स काफी बल्की है। आई एम नॉट सेइंग दैट दीज चैप्टर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी रेलेवेंट, बट कुछ चैप्टर्स काफी बल्कि है। एग्जाम्पल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ बल्कि यूनिट। अगर आपने शुरू कर दिया एक बार तो समय लगेगा उसको खत्म करने में। उससे बेटर है कि आप पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए स्टार्ट विथ कंप्लीटिंग द स्मॉलर चैप्टर्स और द मीडियम साइज चैप्टर्स, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि भैया हाँ काम हो जाएगा। देखो 80 प्लस एम करना या 90 प्लस एम करना इज अ गुड थॉट, बट आप अपने पहले अपने फोल्डर्स को सिक्योर करो। सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पहले आप अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस जाओ। पहला चीज क्या है? आपको पास होना है फर्स्ट। ठीक है सर, पास होने के लिए पढ़ना है क्या? नहीं, बट आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको पास होना है। दैट मींस यू हैव टू स्कोर 40। अब आप देखो कि कौन से चैप्टर्स को मैं फटाफट करके 40 तो एटलीस्ट फॉर श्योर मेरा आ रहा है। वंस यू हैव रीच्ड द 40 मार्क, देन यू मूव ऑन टू द 50 मार्क। 50 के लिए मुझे और क्या एडिशनल मेहनत करना है? 50 होने के बाद 60, देन 60 के बाद 70, एंड दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस। एंड जब आप एक बार 50 को क्रॉस करोगे ना, इट विल बी लाइक अ जे कर्व। जे कर्व यानी कि आप फिर फाड़ने वाले स्टेज में पहुंच जाओगे। राइट, दीज आर द स्मॉल हैक्स विच यू हैव टू फॉलो। एंड मन में शुरू से विश्वास रखो और अपने मेंटर और अपने एडुकेटर के ऊपर सदैव विश्वास रखो। ट्रस्ट मी, इट्स एन आर्ट। पढ़ाई सब कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, बट हाउ इज द आर्टिस्ट being trained, and how is he being made ready for the fight of a warrior? It is what is important. Okay, it might sound very fancy, but trust me, it's a battle where a lot of people are fighting. It is you क्योंकि कैसे उसको एम करेगा, प्लान करेगा। तो चूज योर मटेरियल, चूज योर मेंटर वाइजली एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, नंबर थर्ड इज सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, बिलीव इन योर मेंटर एंड बिलीव इन योर सेल्फ कि आप, हाँ भैया आपसे बात कर रहे हैं, आप बढ़िया करोगे इन द जनवरी 2025 एग्जाम्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने अपने प्रीवियस एग्जाम्स में कैसा किया। ठीक है, सो वेलकम टू द CASSRB एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत फायदा आया। अगर आप जनवरी के बारे में सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन को चूज कर सकते हो। बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में यू कैन गेट अ ब्यूटीफुल वैल्यू। ठीक है, इट इज बेटर दैट यू रिलाई ऑन समथिंग हु हैज द एक्सपीरियंस। तो आपके ऊपर है, आप YouTube में जाके सारे वीडियोस को बिल्कुल चेकआउट करो, एंड इफ यू फील कॉन्फिडेंट कि भैया से क्लासेस लेने हैं, टीम से क्लासेस लेने हैं, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी चूज कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड CASS। शशांक भैया का कोड है CASS विदाउट एनी गैप्स। आप यूज करिए एंड यू गेट फ्लैट excellent discount of 30% in all your subscriptions. Take care everybody, bye bye. I hope that you love this video and you found the video to be helpful. अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको इस वीडियो का फायदा हुआ या नहीं हुआ, and spread it among your friends who are about to give this exam. Take care, bye bye, राधे राधे।